अधीर प्रेम में व्याकुल हो कोई शोक मनाती बाला, एक लगता है श्री कृष्ण का दर्श अभी अभी ही पाई है। खोई हुई है कान्हा में अनजान अभी, पर अनजाने में ही लक्ष्मी नारायण से मन ही मन कर रही सगाई है। दीप जल रहे हैं भवन में कई और कई, खगोट टिमटिमाते दिखते हैं। रात्रि है घनघोर अति, पर हर उजाला को उज्जवल करते हरि ही मिलते हैं। रुक्मणी को होती देखो कितनी भ्रम रात्रि में, जब से धौम्य मुनि ने बताया कान्हा वृंदावन का एक बालक बड़ा ही दिव्य हुआ है। पार्वती का नंदन मानो कार्तिकेय हो स्वयं वो, या नारायण अवतरित हुआ है। कौन जाने उनकी महिमा उनसे दिव्य तो, शंकर का पशुपत नहीं सुदर्शन उनके उंगली में, पर करते अस्त्रों से वैसे आघात नहीं। बड़ा ही कोमल मन है उनका और उनसे कोमल तो उनके अखिया है। मधुर लोचनम सिर मयूर शोभित उनके ढांचा है। टेढ़े नेत्रों से देखते ठाकुर सब कहते उनको बाका है। बड़ा ही प्यारा दृश्य था वो दामोदर लीला से जो विख्यात कथा हुआ है। वृत्रासुर का मर्दन करने वाले देवराज के अनुज यमला अर्जुन के श्रापित जीवन का उद्धार किया है। कालिया के फन में नृत्य कर दिखते जो मत वाले हैं, गोपियां उनको प्रियतम समझती वे असल में बालक यदु शिरोमणि सब पूछते उनको व्रज के ग्वाले हैं। और सुना है कर से यदि छूले नीर वो अमृत पे परिणत हो जाता है। कुबड़ी वृद्ध ढांचा जिनके तनाव युक्त वो देह चिंतन मात्र से तन जाता है। युवती आती नजर फिर और कमणीय बन जाती है, प्रभु की जोगन बन यह लोक तर जाती है। यह सोच सोच कृष्णमय हो रुक्मणी असुर से भर आई, देखो चुपचाप बैठी दी जो खाट पे वो भूमि पर उतर आई। देखो और बोलने लगी भूमि को स्पर्श कर व्यथ्या अपनी, हरि का चिंतन हो गया लक्ष्मी को। देखो वैकुंठ की महारानी है जो श्री हरि की पत्नी, रोम रोम में राम समाये जिनके वे सीता स्वरूपणी। रुक्मणी अधीरता से वैकुल हो निज छाया में गोपाल को देखती है। नरसिंह बन आएंगे हरि सोचकर स्तंभ महल हर कोने में ढूंढती फिरती है। या आएंगे साक्षात वामन देव, अरे चतुर्दश सखियों चलो यज्ञ की सामग्री जुटाया जाए। पिताश्री को बना के यजमान यज्ञ में वामन देव को भीष्मक कन्या दान में दिया जाए। तभी अकस्मात पकड़ी हाथ एक सखी ने रुक्मणी की कांति, फिर देखो क्यों उतर आई। तुम्हारे भ्राता ने निश्चित किया शिशुपाल होंगे वर, तुम्हारे सखी के कहते ये वाणी रुक्मणी एक छन्ना भूमि में ठहर पाई। सखी अब कुछ करना होगा, नारायण को बता के प्रेम भाव यह अडिग हाथ उनका धरना होगा। अन्यथा शिशुपालिया अधम पापी तुम्हारे वर बनने आएंगे। हरि को जब चित्त में समाये बैठी हो फिर, ओ सखी रुक्मणी अब कैसे किसी और को अपनाएंगे। विदर्भी होती व्याकुल, पर अब हम चतुर्दश सखियों ने यह निश्चय किया है। ब्राह्मण देव को बता के यह प्रेम प्रसंग रुक्मी के हट का क्षय किया है। शीघ्र लिखो कोई संदेश हरि को, प्रेम पत्र एक लिख डालो। निमंत्रण करो हरि को विवाह हेतु, निज वर को शब्दों से बिंद डालो। वे भी करते प्रेम तुमसे सखी, हमारा यह विश्वास कहता है। छिपा नहीं है कुछ भी कृष्ण का तुम्हारे प्रति, उनका प्रेम अविरलता से बहता है। दोनों परस्पर प्रेम है अनंत पर, एक दूसरे से अनजान का खींच रखी एक रेखा है। हमने यज्ञ में आए अतिथि हरि को तुम्हारी और नेत्र विस्तार करने देखा है। वे तुम पे नेत्र अडिग कर एक क्षण को ना नेत्र बिंदु इधर से उधर किए। हम भी देख रहे थे उनको, पर ना हम पे क्षणिक नजर दिए। वे तुम्हें देखते हर्षाते हृदय में हाथ रख कुछ गुनगुनाते, तभी उनके हृदय में स्थित श्री चिन्ह चमक आता। हम समझते इससे तुम ही हो उनकी नारायणी, वे त्रिता के हैं रघुनंदन और तुम ही हो उनकी जानकी सीता। तभी लज्जा गई रुक्मणी कहती सखियों कैसी बातें कहती हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें, बड़ा ही व्यर्थ गाथाएं बुनती हो। कहाँ देखा हरि ने हमें, मैं तो ना देखी एक बार भी, और देखा तो देखा तुम्हें उनकी और ना देखने की दरकार थी। तभी सखियों ने एक साथ रुक्मणी का परिहास किया, लगता है ज्वलन मन को आघात किया। क्यों डरती हो भगनी, हरि तो केवल तुम्हारे हैं। हमने देखा नहीं उनको किसी भाव से, बस देखा वे तुम्हें देखते देखते गुनगुनाते गगन में गिन रहे तारे हैं। और लज्जावती तुम भी जानती हो वे तुमको देख देख मुस्काते थे, फिर तुम्हारी नेत्रों से जो उनकी नेत्र थी टकराती, दोनों हया से भर आते थे। नेत्रों से हुआ प्रेम भारी, यह सब बालकपन की बात है। मैं तो देखी ही नहीं हरि को कभी, कहती रुक्मणी अभी वे अनजान है। किसी पुरुष की और देखूं ऐसा मेरा व्यवहार नहीं, ना है आचरण सत्य ये, ना मिलती इससे मान ही। देखी होंगी किसी और पर तुम सबको कोई भ्रम हुआ, हरि भी नियति के वाहक है। वे भी ना मुझको देखे होंगे, नेत्र की गति मुझ तक आई, अर्थात मुझको देखे वे, ना ठीक यह मर्म हुआ। अरे बिंदे के हरि को पाई रुक्मणी, कान्हा की जो गृह स्वामिनी है। सुंदरता की उत्कृष्ट है मूरत जो सृष्टि धारिणी है। पत्र लिख पाए हरि का दर्शन प्रथम, फिर मृत्यु लोक के त्याग समय हरि पर ही सती हुए। वैकुंठ में स्थान उनका सर्वोपरि, वे ही अष्ट भार्या में अष्ट स्वरूप धारिणी, वे हरि परिणति हुए। कान्हा की संसार रुक्मणी है जग माता काली सती हुए। दुर्गा उनके रूप कौशिकी रुद्र स्वरूपा खबर भरने वाली है। पर धरती कमल की पुष्प मात्र और पेचक उनके वाहन है।
सिंह गरुड़ उनके वाहन बने, पर कमल ही उनके आसन है। ख्याति मान है ख्याति सुता भृगु पुत्री लक्ष्मी वे, कमल नयन के हृदय स्वामिनी हरि की माया की साक्षी वे। दानव दल को त्रास करे नैना मैना, गाती इनकी गाथा है तभी तो सुंदर लगती कोयल, क्योंकि वह चहचहाती भजती रुक्मणी गाथा है, वह भजती रुक्मणी गाथा है।